क्या आपके मन में भी कभी अशुद्ध और बुरे विचार आते हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपका मन शांत नहीं हो पाता? तो आज की यह दिव्य कथा आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आज स्वयं भगवान कृष्ण बताएंगे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कैसे पाए। एक समय की बात है, एक शांत वन के बीच नदी के किनारे एक युवक अत्यंत व्याकुल होकर बैठा था। उसका मन अशांत था, विचारों का तूफान उसे भीतर से तोड़ रहा था। तभी उसके सामने प्रकट हुए भगवान कृष्ण। युवक आंखों में आंसू, कांपती आवाज में, हे प्रभु, मैं अपने ही मन से हार गया हूं। मेरे मन में बार बार अशुद्ध और बुरे विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, परंतु वे और अधिक बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही बुरा हूं। हे प्रभु, क्या मैं गलत इंसान हूं? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान और शांत नेत्रों के साथ, वत्स, तुम स्वयं को इन विचारों से क्यों जोड़ते हो? क्या तुम आकाश हो या उसमें आने वाले बादल? जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश के समान शुद्ध और विशाल हो, ये विचार नहीं। युवक थोड़ा शांत पर जिज्ञासा से, हे प्रभु, यदि ये विचार मेरे नहीं है तो फिर ये आते क्यों हैं? मनुष्य के मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न ही क्यों होते हैं? हम इन्हें रोक क्यों नहीं पाते? और हम अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे करें? श्री कृष्ण गंभीर और करुणामय स्वर में, वत्स, यह मन तुम्हारे पिछले अनुभवों और संस्कारों का संग्रह है। जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो, वही तुम्हारे मन में छाप बनाता है, और वही छाप समय आने पर विचार बनकर प्रकट होती है। विचारों को बलपूर्वक रोकना संभव नहीं है। जितना तुम उन्हें दबाओगे, वे उतनी ही शक्ति से लौटेंगे। मन का स्वभाव ही चंचल है। जब मन इंद्रियों के विषयों में अधिक उलझ जाता है, तब अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। वत्स, नियंत्रण का अर्थ दबाना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है मन को सही दिशा देना। जब भी अशुद्ध विचार आए, उन्हें स्वीकार करो, परंतु स्वयं से मत जोड़ो। साक्षी भाव अपनाओ, उन्हें आते जाते देखो। मन को श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। भजन, ध्यान, सेवा, नाम स्मरण करो। कृष्ण कृष्ण। अंतिम संदेश, अशुद्ध विचार आना पाप नहीं है, परंतु उन्हें अपनाकर उन पर चलना ही पाप है। मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, स्वामी बन सकता है। उस दिन युवक समझ गया, समस्या विचारों में नहीं थी, बल्कि उन्हें समझने में थी। और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा।